श्री गणेशाय नमः। विवाह में विवाह से पूर्व टीका एवं फलदान किस प्रकार दिया जाता है, टीका फलदान की विधि क्या है और क्या विधि है, क्या रिवाज है, क्या रस्म है, टीका फलदान में क्या क्या सामग्री लगती है, आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन लर्निंग में। काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि जो टीका फलदान होता है विवाह में, जो कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष के लिए ले जाया जाता है, उसे किस प्रकार करते हैं, किस 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 की पूजा होती है उसमें और क्या क्रम होता है, तो आज उस विषय में हम जानेंगे। तो देखिए मित्रों, टीका फलदान की जो संपूर्ण तरीका है वह आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। यानी आप चाहें कि नित्यकर्म पूजा प्रकाश या कोई अन्य पूजा प्रभाकर या पूजा कर्म प्रकाश, किसी भी पुस्तक में आपको टीका फलदान का पूजा विधि नहीं मिलेगी। गणेश गौरी की पूजा तो आपको लगभग हर पुस्तक में मिल जाएगी, लेकिन टीका फलदान को किस क्रम से क्या क्या करना होता है वह आपको कहीं भी किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। तो वह तरीका मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, लौकिक रीति भी बताऊंगा और जो पूजा की विधि है वह भी बताऊंगा। तो संपूर्ण टीका को हम इस वीडियो से, आप संपूर्ण टीका को अगर आप पांडित कर्म करते हैं तो भी सीख जाएंगे। अगर आप यजमान हैं या आप मान लीजिए आपकी जानकारी के लिए देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, टीका फलदान में सबसे पहले आपको मुहूर्त देखना होता है। मुहूर्त देखें तो मुहूर्त देखने का क्या तरीका है कि जो टीका फलदान ले जा रहा है वह अपना चंद्रमा दिखवाए, यानी चौथा 8वां 12वां चंद्रमा उसका ना हो, और जो उधर वर है या वर के पिताजी आदि उनका चंद्रमा भी, वर का चंद्रमा भी देख लेना चाहिए। चौथे 8वें 12वें स्थान पर चंद्रमा ना हो, शुभ तिथि हो, शुभ वार हो। शुभ वार यानी जैसे गुरुवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो, सोमवार हो, ये शुभ वार होते हैं इनमें। और तिथियां कैसी हों, तिथियां अच्छी तिथियां हों, पूर्ण तिथियां हों, जैसे कि पंचमी हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, रिक्ता तिथियां ना हो जैसे नवमी, चौदस आदि ना हो। तो शुभ वार शुभ तिथि देखकर और आप ले जा सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए बना बनाया मुहूर्त हो, जैसे कि नवदुर्गा चल रही हो, तो भी आप टीका फलदान ले जा सकते हैं। नवदुर्गा चल रही हो, पूर्णिमा तिथि हो, बसंत पंचमी हो, बसंत पंचमी हो, या इस प्रकार के जो बने सिद्ध मुहूर्त जिन्हें कहते हैं, उसमें भी आप टीका फलदान ले जा सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप टीका फलदान, आप लड़की वाले टीका फलदान ले गए हैं, लड़के वालों के यहाँ स्टेज सज चुका है। स्टेज पर अब आपको स्टेज पर पहले क्या क्या जमाना है वह मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका स्टेज है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें लड़के का मुंह, जो स्टेज है वो अपनी ऐसी बने कि वो या तो उत्तर दिशा की ओर स्टेज का मुंह हो, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ लड़का बैठा है यहाँ, तो लड़के का मुंह पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर दिशा इधर पड़े, इधर उत्तर दिशा, यहाँ या तो पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो। कुछ ऐसे स्टेज को बनाया जाए इस तरीके से कि जो लड़के का मुंह है वो पूर्व की ओर आ जाए या उत्तर दिशा की ओर आ जाए। मान लीजिए ये पूर्व हो गया अपना, जैसे यहाँ पर मैंने उत्तर पूर्व बता दिया है, तो मान लीजिए कि ये पूर्व हो गया अपना, यहाँ पर ये पश्चिम दिशा है और पूर्व से ये उत्तर हो जाए। इधर अपन पूर्व देखेंगे तो ये उत्तर होगी और ये दक्षिण दिशा होगी। जैसे यहाँ कोई खड़ा होगा तो उसका हाथ ये बायां आएगा तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये लड़का बैठा है तो पंडित जी को किधर बैठना चाहिए, या तो पंडित जी इधर बैठेंगे या मान लीजिए जो फलदान करेगा उसे यहाँ बैठा सकते हैं आप उत्तर मुँह करके इधर, यहाँ। या चाहें तो आप सामने भी लड़का के पिताजी और लड़की के पिताजी या लड़की के भाई को यहाँ भी बैठा सकते हैं। यहाँ पंडित जी बैठ जाते हैं और आप चाहें तो पंडित जी को यहाँ बैठा लें और लड़की के भाई या जो टीका देने आए हैं उन्हें यहाँ बैठा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है। बहुत सी जगह पर ज़्यादातर जो होता है पंडित जी यहाँ बैठते हैं और लड़की के जो भाई टीका लेकर आए हैं उन्हें यहाँ पर बैठाया जाता है। तो ये तो स्टेज हो गया, ठीक है। स्टेज पर अब पंडित जी को और क्या करना है और क्या क्या विधान होता है, तो यहाँ पर आपको एक चौकी रखना है, उस पर गणेश गौरी को रखना है। एक सुंदर सा नीचे अष्टदल कमल होता है उन्हें बनाना है चावल से, यहाँ पर गौरी गणेश को आपको रखना है और यहाँ पर कलश रखना है एक छोटा,
कलश पर नारियल आदि पान आम के पत्ते आदि लगाकर बढ़िया कलश को सजाना है। आप चाहें तो छोटे से नवग्रह भी यहाँ पर बना सकते हैं और ना चाहें तो केवल गौरी गणेश का पूजन ही कर सकते हैं। कलश का पूजन करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे। और यहाँ पर आपको जो सामग्रियाँ हैं, जो जैसे कि यहाँ पर थालों में जो लड़की पक्ष से लाए हैं देने के लिए लड़के को फलदान, जो नाम ही इसका टीका फलदान है, तो फल आदि लाती हैं। जो भी सामग्रियाँ हैं जैसे वस्त्र आदि हैं और कुछ अंगूठी मंगूठी जो भी लाती हैं लड़के के लिए, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सजा कर रखना है। तो सबसे पहले इस तरह की तैयारी करके पंडित जी पूजा करवाएंगे गौरी गणेश की, कलश की और सबसे पहले लड़के से करवा लें। लड़के के हाथ में जल देंगे, संकल्प आदि कराएंगे, शुद्ध करा के उसे संकल्प कराएंगे, उससे पूजन कराएंगे। फिर पंडित जी लड़के के जो पिताजी हैं, जो यहाँ बैठे हों या यहाँ बैठा ले हों, उनसे पूजन करवाएंगे कलश का, गौरी गणेश का। उन्हें शुद्ध करके संकल्प आदि करा के संपूर्ण पूजा को कराएंगे। फिर उसके बाद में पंडित जी लड़की के जो पिताजी हैं, जो टीका लेकर आए हैं, उनसे इन वस्तुओं पर भी चावल छिड़कवाएँ। इन वस्तुओं पर भी चंदन, रोरी, चावल आदि सबको यानी लक्ष्मी मानकर इनकी लक्ष्मी के स्वरूप में इन सब वस्तुओं की पूजा करें जो यहाँ पर रखी हैं और उन पर नैवेद्य आदि भी लगवाएं। फिर उसके बाद में लड़के से भी इन वस्तुओं पर थोड़ा चावल छिड़कवाएंगे, अक्षत छिड़कवाएंगे, जल आदि छिड़कवा कर थोड़ा नैवेद्य से भोग लगवाएंगे और इस प्रकार से इन वस्तुओं का पूजन करेंगे। फिर उसके बाद में पंडित जी क्या करेंगे, जो लड़की के पिताजी हैं, मान लीजिए पिताजी को अपन यहाँ लिख देते हैं, पिताजी लड़की के, तो पंडित जी यहाँ हैं, तो लड़की के जो पिताजी हैं वह लड़की के सबसे पहले तिलक करेंगे, उसके गले में माला पहनाएंगे, फिर उसके मुंह में थोड़ी सी उसे मिठाई खिलाएंगे, पान खिलाएंगे और उसके बाद में कोई भी सामग्री जैसे कि वस्त्र ले लें, एक छोटी सी थाली हाथ में लेकर उसमें वस्त्र रख लें और उसमें जो भी कुछ भेंट स्वरूप कुछ लड़के को देना चाहती हैं, टीका फलदान जो देना चाहती हैं, बहुत सारी वस्तुएं हाथ में ले लें। पंडित जी थोड़ा संकल्प पढ़ दें, तो संकल्प ऐसे करके कह सकते हैं, ओम विष्णु 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 पूर्व कथितेन ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम सुविलायाम वर टीका फलदान कर्मणि ही अहम परश वर्णम अहम करिष्ये, यानी वर का वर्ण मैं कर रहा हूँ या वर को टीका फलदानम अहम संप्रदति, वर को टीका फलदान मैं दे रहा हूँ, ये बोल सकते हैं। और संपूर्ण संकल्प की आप संपूर्ण संकल्प को पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पर आपको संपूर्ण जो संकल्प होता है वह संकल्प मिल जाएगा आपको चैनल की प्लेलिस्ट में। पूजा प्रकरण नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर वीडियोस देख लेंगे। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे, लड़की के जो पिताजी हैं वह लड़के को कुछ भेंट देंगे, जैसे कि थाली में मान लीजिए वस्त्र रखे हैं सोने की, या जो भी अंगूठी वगूठी है, जो कपड़े हैं, जो भी पैसे वगैरह हैं, जो लोकोचार होता है वह करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद क्या होता है कि लड़की पक्ष के जो और भी इनके जैसे लड़की के चाचा भी आए होते हैं, बड़े भाई आदि आए होते हैं, तो वह भी लड़के को तिलक आदि करेंगे और कुछ जो भी भेंट देना चाहते हैं वो देते हैं। साथ में पंडित जी भी लड़की पक्ष के सभी लोगों के तिलक करते जाएं, कलावा बांधते जाएं, दक्षिणा लेते जाएं और पंडित जी लड़के पक्ष के लोगों से भी तिलक आदि करते जाएं, दक्षिणा लेते जाएं। इसके बाद में क्या होता है, ये कर्म पूरा हो जाए, ये विधि संपूर्ण हो जाए तो लड़के के पिताजी उठ जाएँ और फिर फ़ोटो आदि खींचने के बाद जो लड़के की जो बहन होती है, लड़के की बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन, चाची या जो भी उपस्थित हो वहाँ पर, तो उनसे लड़के के तिलक करवाएं और लड़के की आरती उतरवाएं। लड़के की आरती उतरवाएं और लड़के को कुछ मीठा खिलवाएं उनसे, और जल जो होता है, आरती जो प्रक्रिया होती है वो संपूर्ण आरती मतलब मंत्र आरती करवा दें, थोड़ी सी लड़के की नीराजन उसे कहते हैं। और फिर लड़के के द्वारा बहुत सी जगह पर लोकोचार होता है, लड़की के पिताजी आदि जो आते हैं वह लड़के की बड़ी बहन को जो आरती करती है उसे कुछ भेंट देती हैं। कहीं कहीं पर लड़के के पिताजी ही जो आरती करती है लड़के की उसे मतलब आरती देते हैं, भेंट स्वरूप कुछ भी दक्षिणा देते हैं। तो जो जहाँ पर लोकोचार हो यानी आपके यहाँ पर जो भी क्रिया होती है वह करें, और ये करने के बाद लड़का उठ जाए तो पंडित जी संकल्प पहले ही करा लें, या जब संपूर्ण काम हो जाए तब भी दोनों से संकल्प कर जरूर कराएं। पंडित जी दोनों लड़के से भी करवाएंगे और लड़की के जो पिताजी उनसे भी दक्षिणा लेंगे। इसके बाद और लड़के के हाथ में जो सामान आता है, ये हमेशा ध्यान रखें, लड़के के हाथ में जो सामान दिया जाता है लड़की के पिताजी के द्वारा लड़के के बर के हाथ में टीका का फलदान का जो सामान दिया जाता है
वह लड़का या तो फूफा जी के हाथ में दे या पिताजी के हाथ में दे या जीजा जी के हाथ में दे या मामा जी, यानी जो भी उसके घर में बड़े हों जिन पर जिम्मेदारी है शादी की, तो इस तरह से किसी जो लोकोचार हो या जो आपके घर में विधि हो, जो जहाँ पर विधि होती है उस हिसाब से देना चाहिए। जैसे बहुत सी जगह पर ज़्यादातर फूफा जी के हाथ में या पिताजी के हाथ में देते हैं, जीजा जी के हाथ में भी दिया जाता है। तो लड़की के हाथ में जो टीका फलदान का सामान होता है वो उसे किसी उसके घर के बड़े बुजुर्ग के हाथ में देना चाहिए। बहुत सी जगह माता जी पिताजी दोनों खड़े हो जाते हैं, उनके हाथ में भी दिया जाता है। तो इन बातों का भी पंडित जी को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में संपूर्ण कर्म हो जाने, संपूर्ण क्रिया विधि हो जाने के बाद में ये सब जो लड़की पक्ष के हैं वो अपने घर चले जाते हैं, लड़का पक्ष के हैं जो वह भी अपनी संपूर्ण क्रिया को करते हैं। तो इस तरह से ये टीका फलदान संपूर्ण होता है। अब आप सोच रहे हो कि पूजा कैसे होती है, गणेश गौरी की पूजा की विधि। तो देखिए, गणेश गौरी की पूजा तो मैं उस पर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मुहूर्त प्रकरण नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। और ये नित्यकर्म पूजा प्रकाश है, इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इसका मैंने संपूर्ण जानकारी दे चुका हूँ। तो इस पुस्तक की मैं संपूर्ण जानकारी आपको दे ही चुका हूँ। ये पुस्तक जो है गीता प्रेस गोरखपुर की है और अब तो खैर ये महंगी आती है, पहले 30 रुपये की बहुत पुरानी पुस्तक है मेरे पास। तो इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। इसमें गौरी गणेश पूजन आपको मिल जाएगा और गौरी गणेश का पूजन भी सेम ही होता है उसमें। और इसमें संकल्प भी आपको मिल जाएगा। ये देखें, यहाँ संकल्प दिया हुआ है, ये संकल्प निष्काम संकल्प, ये सकाम संकल्प दिया है इसमें। और ये गौरी गणेश पूजन ये लिखा है, गौरी गणेश पूजन। और इसी में आपको कलश पूजन भी मिल जाएगा, ये कलश पूजन लिखा है। तो आप चाहें इस पुस्तक को साथ में ले जा सकते हैं। टीका फलदान कराते समय इस पुस्तक को देखकर भी आप कर सकते हैं। और गणेश गौरी पूजन ही होता है केवल, और कलश का पूजन होता है। बहुत सी जगह नवग्रह भी बनाकर, नवग्रह षोडश मातृका भी आप बना सकते हैं छोटे छोटे, और उनका पूजन भी कर सकते हैं। तो अगर गणेश गौरी का पूजन आपको नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल की जो पूजा प्रकरण नाम से एक प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। साइड में मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ जाकर आप उन वीडियोस को उन प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं इस कोने में। तो और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए टीका फलदान में गणेश गौरी का पूजन और कलश का पूजन किस तरह से करें, इन वस्तुओं का पूजन किस तरह से करें वह भी बता दूंगा, मंत्र भी बता दूंगा अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो। और अगर आप चाहें तो उन प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियोस को, पूजा आदि को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर भी करें अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को। और भी कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें। और इसी प्रकार की वीडियोस आपको मिलती रहें और लाइव में भी आप जुड़ते रहें। मैं लाइव भी आता हूँ लगभग हर रविवार को, कोशिश करता हूँ आने की। तो उससे भी आप जुड़ते रहें। तो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हर चीज़ की। नमस्कार।